आइए आज आपको मथुरा के प्राचीन झरोखे का दर्शन करते हैं। भारतीय इतिहास में भौगोलिक स्थिति तथा धार्मिक आर्थिक कारणों से कतिपय क्षेत्रों तथा नगरों को विशेष गौरव प्राप्त हुआ। इनमें शूरसेन जनपद तथा उसके मुख्य केंद्र मथुरा का उल्लेखनीय स्थान है। मध्यकाल में प्राचीन शूरसेन जनपद का नाम ब्रज प्रसिद्ध हुआ। इस क्षेत्र में विकसित ब्रजभाषा ने उत्तर भारत में वही स्थान प्राप्त किया जो किसी समय संस्कृत तथा तत्पश्चात शौरसेनी प्राकृत का था। इस जनपद की शूरसेन संज्ञा अयोध्या नरेश श्रीराम के लघु भ्राता शत्रुघ्न के पुत्र शूरसेन के नाम पर पड़ी। उन्होंने कुछ समय तक इस प्रदेश पर शासन किया। जनपद का शूरसेन नाम प्राचीन हिंदू, बौद्ध एवं जैन साहित्य में तथा यूनानी लेखकों के वर्णनों में मिलता है। मनुस्मृति में शूरसेन ब्रह्मर्षि देश के अंतर्गत बताया गया है। प्राचीन काल में ब्रह्मावर्त तथा ब्रह्मर्षि देश को बहुत पवित्र समझा जाता था और वहां के निवासियों का आचार विचार श्रेष्ठ एवं आदर्श रूप माना जाता था। आज भी संकल्प में ब्रह्मर्षि देशे गंगा यमुना पश्चिमे तीरे बोला जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि शूरसेन जनपद की संज्ञा लगभग ईस्वी सन के आरंभ तक जारी रही, जब से वहां विदेशी शक्कुशानों का प्रभुत्व हुआ। संभवतः तभी से जनपद की संज्ञा उसकी राजधानी के नाम पर मथुरा हो गई। तत्कालीन तथा परवर्ती अभिलेखों में प्रायः मथुरा नाम ही मिलता है। शूरसेन नहीं, अधिकांश साहित्यिक ग्रंथों में भी शूरसेन के स्थान पर मथुरा नाम मिलने लगता है। इस परिवर्तन का मुख्य कारण यह हो सकता है कि शक्कुशाकालीन नगर इतनी प्रसिद्धि प्राप्त कर गया कि लोग जनपद या प्रदेश को भी मथुरा नाम से पुकारने लगे और धीरे धीरे जनपद का शूरसेन नाम जनसाधारण के स्मृति पटल से उतर गया। प्राचीन शूरसेन जनपद का विस्तार साधारणतया दक्षिण में चंबल नदी से लेकर उत्तर में मथुरा नगर के लगभग 75 की 0.0 उत्तर कुरु राज्य की सीमा तक था। उसकी सीमा पश्चिम में मत्स्य जनपद से और पूर्व में पंचाल राज्य से मिलती थी। कुरु, पंचाल तथा मत्स्य जनपदों के साथ मथुरा के संबंध प्रायः मधुर रहे। 7वीं शती में जब चीनी यात्री हुएनसांग यहाँ आया तब उसने लिखा कि मथुरा राज्य का विस्तार लगभग 1200 की 0.0 था। इस वर्णन से पता चलता है कि 7वीं शती में मथुरा राज्य के अंतर्गत वर्तमान मथुरा आगरा जिलों के अतिरिक्त आधुनिक भरतपुर तथा धौलपुर जिले और उत्तरी मध्य भारत का उत्तरी लगभग आधा भाग रहा होगा। दक्षिण पूर्व में मथुरा राज्य की सीमा जेजाकभुक्ति जिग्योती प्राचीन चेदी जनपद की पश्चिमी सीमा से तथा दक्षिण पश्चिम में अवंती मालन्व राज्य की उत्तरी सीमा से मिलती होगी। 7वीं शती के बाद मथुरा राज्य की सीमाएं घटती गई। इसका प्रधान कारण समीप के कन्नौज राज्य का विस्तार था, जिसमें मथुरा तथा अन्य पड़ोसी राज्यों के बड़े भूभाग सम्मिलित हो गए। मथुरा का प्राचीन रूप मधुरा मिलता है वाल्मीकि रामायण, महाभारत, हरिवंश तथा अन्य अनेक पुराणों में इस नगरी के नाम मधुरा, मधुपुरी आदि मिलते हैं। वाल्मीकि रामायण और पौराणिक साहित्य से ज्ञात होता है कि मथुरा नामकरण मधु नामक दैत्य या असुर के कारण हुआ। सबसे प्राचीन नगर जो मधु या उसके पुत्र लवन द्वारा बसाया गया, वह मधु के नाम पर मधुपुर या मधुपुरी कहलाया। इसके समीप घना वन मधुवन कहलाता था। रामायण से यह भी ज्ञात होता है कि यह नगर यमुना के पश्चिम तट पर बसा हुआ था। जब अयोध्या से श्रीराम के भाई शत्रुघ्न लवन को जीतने के लिए मधुपुरी चले तब उन्हें अपनी यात्रा में पहले गंगा पार करनी पड़ी और फिर यमुना। तब वे मधुपुरी के फाटक तक पहुंचे। इस मधुपुरी की पहचान आधुनिक महोली गांव से की गई है, जो वर्तमान मथुरा नगर से लगभग 6.0 दक्षिण पश्चिम है। इसे अबु मधुवनमहोली कहते हैं। मथुरा का मुख्य पर्वत गोवर्धन है। भागवत आदि पुराणों में इसका विस्तृत वर्णन मिलता है। पौराणिक कथाओं से ज्ञात होता है कि कृषि प्रधान ब्रजवासियों के कल्याण और लाभ हेतु पर्वत का ठीक उपयोग श्रीकृष्ण द्वारा किया गया। इसी कारण उसे धार्मिक महत्व मिला और गोवर्धन गिरी की पूजा होने लगी। इसका विस्तार 7 कोस माना जाता है और बहुसंख्यक भक्तों द्वारा इसकी के पश्चिम क्षेत्र में यत्र तत्र फैली है। गोवर्धन गिरी उसी का भाग है। इस क्षेत्र की मुख्य नदी यमुना है। इसके प्राचीन नाम कालिंदी, सूर्यतन्या, भानुजा आदि भी मिलते हैं। साहित्य अभिलेखों तथा विदेशी यात्रियों के विवरणों में यमुना के प्रचुर उल्लेख प्राप्त हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की यह प्रधान नदी है। प्राचीन कुरु, मत्स्य, शूरसेन तथा चेदी जनपदों के बड़े भागों को उपजाऊ बनाने में यमुना और उसकी सहायिकाओं का बड़ा योग रहा। प्राचीन मथुरा का वर्णन शत्रुघ्न के समय में और उनके बाद मथुरा या मथुरा नगरी के आकार और विस्तार का सम्यक पता नहीं चलता। प्राचीन पौराणिक वर्णनों से इस संबंध में किंचित जानकारी प्राप्त होती है। हरिवंश से ज्ञात होता है कि पुरानी मथुरा यमुना नदी के तट पर बसी हुई थी और उसका आकार अष्टमी के चंद्रमा जैसा था। उसके चारों ओर नगर दीवाल थी, जिसमें ऊंचे तोरणद्वार थे। दीवाल के बाहर खाई बनी हुई थी। नगरी धन धान्य से पूर्ण और समृद्ध थी। उसमें अनेक उद्यान और वन थे। नगरी की स्थिति सब प्रकार से मनोगी थी। मकान अट्टालिकाओं और सुंदर द्वारों से युक्त थे। उनमें विविध वस्त्राभूषणों से अलंकृत स्त्री पुरुष निवास करते थे। ये लोग रोग रहित और वीर थे। उनके पास बहुसंख्यक हाथी, घोड़े और रथ थे। यमुना नदी का प्रवाह प्राचीन काल से बदलता आया है। मधु और शत्रुघ्न के समय में यमुना की धारा उस स्थान के पास से बहती रही होगी जिसे अब महोली कहते हैं। वराह पुराण से ज्ञात होता है कि किसी समय मथुरा नगरी गोवर्धन पर्वत और यमुना नदी के बीच बसी हुई थी
और उनके बीच की दूरी अधिक नहीं थी। वर्तमान स्थिति ऐसी नहीं है, क्योंकि अब गोवर्धन यमुना से काफी दूर है। प्रतीत होता है कि किसी समय गोवर्धन और यमुना के बीच इतनी दूरी न रही होगी जितनी आज है। हरिवंश पुराण में भी कुछ इस प्रकार का संकेत प्राप्त होता है। गिरि गोवर्धनो नाम मथुरायास्तु दूरतः। यह स्थल केवल दर्शनीय ही नहीं बल्कि उपासनीय भी है। उपासनीय क्यों न हो, क्योंकि यही भगवान का दिव्य धाम है, साक्षात विग्रह स्वरूप है। इसके महात्म्य का बखान वेद, उपनिषद, पुराण, इतिहास आदि ग्रंथों में विशद रूप से हुआ है। जो स्थान आज व्रजमंडल कहलाता है वह पुराणों में मथुरा मंडल के रूप में वर्णित हुआ है। विष्णु के अवतार वाराह भगवान ने पृथ्वी देवी को मथुरा मंडल के अनेक तीर्थों, वनों, मंदिरों और घाटों के संबंध में बताया और सब तीर्थों में अपना प्रिय स्थान कहा। इसकी आकृति पद्माकार है, 20 योजन में विस्तृत इसकी कर्णिका अर्थात मध्य भाग मथुरा में दुखों का निवारण करने वाले केशवदेव और वाराह भगवान स्वयं विराजमान हैं। व्रजमंडल का कालानुक्रमिक वर्णन पढ़ने पर ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान वराह ने सर्वप्रथम स्वयं व्रज यात्रा की थी तथा तत्पश्चात पृथ्वी को उसका महत्व समझाया था। ऐसा वर्णित है कि वायुदेव ने संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा की तथा सभी पवित्र स्थानों की गणना की। उनके बाद ब्रह्मा, लोमश, नारद, ध्रुव, जाम्बवंत, रावण और हनुमान ने तीर्थयात्राएं की। व्रजमंडल में 60 करोड़ 1060 करोड़ 100 तीर्थ निवास करते हैं। हवा बाहरी क्षेत्र रेखा के साथ परिचालित हुई सुग्रीव, इंद्र, पांचों पांडव, मार्कंडेय और अन्य लोगों ने ग्रह की परिक्रमा की। इस आधार पर व्रज यात्रा के दो भाग, आंतरिक और बाह्य ग्रह यात्राएं निश्चित हो गईं। भगवान वराह ने सर्वप्रथम घोषणा की थी कि जो प्राणी संसार के असंख्य तीर्थ स्थानों की यात्रा करने में असमर्थ है वह व्रजमंडल की यात्रा करके संपूर्ण तीर्थों का फल प्राप्त कर लेगा। द्वादशवनों की प्रशंसा मथुरा महात्म्य में की गई है। ये वन आज भी अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। मधुवन, तालवन, कुंदवन, कामिकवन, बेहुलवन, खदिरवन, महावन, लोहजंघवन, बिल्ववन, भांडिरवन और वृंदावन श्रीकृष्ण की अनेक क्रीड़ाओं का परिचय देने वाले हैं। वैसे तो सभी वन भगवान को प्रिय हैं, किंतु 12वां वन वृंदावन अति प्रिय है। वृंदा के द्वारा रक्षित यह वन यमलोक से मुक्ति दिलाने वाला है। मथुरा यदि कमल है तो वृंदावन रसकोश। मथुरा जीवन का बाह्य संतुलन बनाने में समर्थ है तो वृंदावन रस संचरण में। वृंदावन शब्द के उच्चारण मात्र से ही अलौकिक रसानुभूति का द्वार उद्घाटित होने लगता है। एक बार यहाँ आ गया यहीं का हो गया होने लगता है। यहाँ स्थित जंगल, पहाड़, नदियां, घाट, पेड़ और भगवान के अन्य रूप मथुरा कृष्ण की जन्मभूमि है, इसलिए सबसे प्रिय है। प्रिय क्यों ना हो, हर कोई अपनी मातृभूमि से प्यार करता है। मथुरा के समान कोई पवित्र स्थान न पाताल में है, न स्वर्ग में, न मृत्युलोक में। यहाँ स्थित घाट तीर्थ स्थल हैं। इसके अंतर्गत विश्रांति, प्रयाग, कनखल, तिंदुक, सूर्य, चिंतामणि, कोटि, वायु, संयमन, ध्रुव ऋषि, मोक्ष आदि घाट मुक्तिदायक हैं। पुण्यसलीला यमुना की तटवर्तिनी मथुरापुरी सप्तपुरियों में श्रेष्ठ है। इसकी स्थापना असुरराज मधु के नाम पर मधुपुरी के रूप में हुई थी। सूर्यवंशी दशरथ नंदन शत्रुघ्न ने मधुसुत लवरासुर को मारकर अपना राज्य स्थापित किया। कृष्णप्रिया मथुरापुरी वैष्णव भक्ति की प्रमुख गढ़ी है। कृष्ण भक्ति के साथ ही शैव, शाक्त एवं गणेशोपासकों की भी प्रिय भूमि है। भूतेश्वर शिव यहाँ के कोतवाल हैं। भूतनाथ यदि यहाँ के नगरपाल हैं तो देवी नगरकालिका स्वयंभू रूप में विराजित शिव यहाँ के क्षेत्रपाल भी हैं। शिव पुराण के अनुसार भूतेशो यमुनाट्य में इंगित शिव द्वादश ज्योति उपलिंगों में भूतेश्वर के रूप में यहाँ विद्यमान है। संपूर्ण ब्रज में शिव के अति प्राचीन मंदिर हैं। श्रीकृष्ण के अवतार के पश्चात शिव का उनके दर्शन हेतु आना, श्रीकृष्ण द्वारा शैव उपमन्यु से दीक्षा ग्रहण करना, रासलीला दर्शन हेतु गोपीवेश में आना आदि पुराण प्रसिद्ध शिव महिमा के द्योतक हैं। प्राचीन काल से ही यहाँ शक्ति की उपासना की परंपरा रही है। आज भी महाविद्या एवं चामुंडा मंदिरों की परिधि को अंबिका वन नाम से संबोधित किया जाता है। भूतेश्वर से गोकर्णेश्वर तक देवी के कई मंदिर हैं। भारत प्रसिद्ध 51 शक्ति पीठों में से एक मथुरा भी है, जहाँ सती के केश गिरे थे। इसके अतिरिक्त कात्यायनी पीठ स्वयं में महत्वपूर्ण पीठ है। सरस्वती की सर्वाधिक प्राचीन मूर्ति यहीं से मिली है। एकानंशा, योगमाया, महामाया एवं दुर्गा के विभिन्न रूप यहाँ प्रतिष्ठित हैं। जैन एवं बौद्ध धर्म भी यहाँ पनपे। नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव एवं महावीर का इस भूमि से गहरा नाता है। जम्बूस्वामी की तपोभूमि एवं सिद्धिस्थली यही है। जैन धर्म का केंद्र 84 के रूप में आज भी मथुरा में स्थित है। स्वयं भगवान बुद्ध यहाँ पधारे थे। विश्व की प्राचीन एवं श्रेष्ठ बुद्ध मूर्तियां मथुरा की ही देन हैं, जो आज भी मथुरा संग्रहालय में सुरक्षित हैं। मथुरा का वैभव मुसलमान शासकों के काल में गहरे आघातों को सहता रहा। अकबर महान शासक ने ब्रज के वैभव को पुनः स्थापित किया। विनाशकाल में मथुरा की जितनी भौतिक क्षति हुई, आंतरिक शक्तियों ने घनीभूत होकर सांस्कृतिक अस्तित्व को उतना ही सबल बनाया। भक्ति आंदोलन के प्रवाह में देश के कोने कोने से आए आचार्यों और अनुक्तों ने ब्रज का पुनर्गठन किया। धर्म के दिव्य स्पर्श से कलाओं को चेतना मिली। रसदर्शन के रूप में संस्कृति को अभूतपूर्व सिद्धि प्राप्त हुई। वर्तमान मथुरा मध्यकालीन मथुरा की झलक लिए हुए है। मथुरा में विश्राम घाट पर स्थित सती बुर्ज, ईदगाह, मस्जिद, विभिन्न प्राचीन मंदिर,
मध्यकालीन स्थापत्य का आदर्श प्रस्तुत करने वाले हैं। शिल्प को देखकर दर्शक विभोर हो जाता है। मथुरा आज उत्तर प्रदेश का एक विशाल सुविधा संपन्न नगर है। यातायात की सभी सुविधाएं विद्यमान हैं। तीर्थ प्रभाव नामक प्रथम अध्याय में मथुरा तीर्थ का वर्णन है। कहा गया है कि ऐसा तीर्थ न तो पाताल में है न अंतरिक्ष में जिसकी समता मथुरा से हो सके। न विदिते च पाताले नांतरिक्षे न मानुषे समत्वन मथुराया ही प्रियन मम वसुंधरे। आई यह श्रीकृष्ण की जन्म स्थली है। वाराणसी प्रयाग आदि भी इसकी समता में न्यून है। जब विष्णु शयन करते हैं उस समय पृथ्वी पर विद्यमान सभी तीर्थ मथुरा में आकर निवास करते हैं। यहाँ विभिन्न तीर्थ हैं जो आज विभिन्न घाटों के रूप में उन्हीं नामों से विद्यमान है। इन तीर्थों के साथ कोई न कोई घटना जुड़ी हुई है जो उनके महात्म्य की अवबोधिका है। यथा तिन्दुक नामक नाई ने तिन्दुक तीर्थ में स्नान करके ब्राह्मणत्व प्राप्त किया। विरोचन के पुत्र बलि ने सूर्य की आराधना की थी। फलतः प्रसन्न होकर सूर्य ने चिंतामणि प्रदान की। प्रथम 3 अध्यायों में अविमुक्त तीर्थ, विश्रांति तीर्थ, प्रयाग तीर्थ, कनखल तीर्थ, तिन्दुक तीर्थ, सूर्य तीर्थ, ध्रुव तीर्थ, असिकुंड तीर्थ, संयमन तीर्थ, धारापतनक तीर्थ, नाग तीर्थ, घंटाभरणक तीर्थ, सोम तीर्थ, दशाश्वमेध तीर्थ, मानस तीर्थ, विघ्नराज तीर्थ, अक्रूर तीर्थ और वायु तीर्थ रूप इन 24 घाटों का महात्म्यपूर्ण वर्णन है। इसके साथ साथ 12 वनों का और उनमें स्थित मंदिरों जलाशयों का वर्णन है। चतुर्थ अध्याय में सुघन वनिक का आख्यान है जिसके संसर्ग से राक्षस राक्षसयोनि से मुक्त होकर मनुष्यत्व को प्राप्त हुआ। इसी संदर्भ में सत्य की प्रशंसा अनेक श्लोकों में हुई है। पांचवें अध्याय में वत्सक्रीडनक, भांडीर एवं वृंदावन में स्थित विभिन्न पवित्र स्थलों का वर्णन है। महाकवि कालिदास ने वृंदावन की उपमा कुबेर के उद्यान से दी है। वृंदावने चैत्रर्थादनु ने षष्ठ अध्याय में यमलार्जुनक तीर्थ, भांडलद, अर्कस्थल, सप्तसामुद्रिक कूप, वीरस्थल, कुशस्थल, पुष्पस्थल आदि प्राचीन स्थानों का महत्व वर्णित है। ब्रजांगनाओं के साथ रमण क्रीड़ा आदि के दर्शन के लिए शिव ने गोपीवेश धारण किया। गोपियों ने मंगलपाठ करके शिव का अभिषेक किया। गोपीश्वरूप शिव की स्थापना मातली ने की। 7वें अध्याय में मथुरा मंडल का सीमा विस्तार 20 योजन कहा गया है। 7 द्वीपों में स्थित तीर्थ देवशयन काल में मथुरा में निवास करते हैं। सप्तद्वीपेषु तीर्थानि पुण्यायातनानि च मथुराया गमिष्यन्ति प्रसुप्तेज सदा। मई अष्टम अध्याय में धरणी वाराह भगवान से पूछती हैं कि संपूर्ण पृथ्वी मंडल पर विद्यमान तीर्थों का भ्रमण करना सबके लिए सुलभ नहीं है, अतः कोई सुगम मार्ग बताए। उत्तर में वाराह भगवान ने मथुरा परिक्रमा और सप्तद्वीपस्थ तीर्थों का फल समान बताया। सप्तद्वीपेषु ये तीर्थ भ्रमणाच फलन लभेत प्राप्यते चाधिकन तस्मात् मथुरा भ्रमणीते। 9वें अध्याय में मथुरा परिक्रमा मार्ग वर्णित है तथा उस मार्ग में आने वाले विविध तीर्थ, मंदिर, जलाशयों आदि का महात्म्यपूर्ण वर्णन है। कार्तिक शुक्ला नवमी को परिक्रमा का विधान कहा गया है। पुराणोक्त मथुरा परिक्रमा इसी तिथि को आज भी भक्तजन बड़ी श्रद्धा भक्ति से करते हैं। दशम और एकादश अध्याय में देववन और चक्रतीर्थ का महत्व आख्यान के माध्यम से प्रस्तुत किया है। द्वादश अध्याय में कपिल वाराह तीर्थ का पुण्यफल वर्णित है। ब्रह्महत्या पाप से लिप्त ब्राह्मण ब्रह्महत्या के चिन्ह से अंकित था। उसके हाथ से रक्तधारा प्रवाहित होती रहती थी। अनेक तीर्थ भ्रमण के पश्चात भी वह ब्रह्महत्या चिन्ह से मुक्त न हो सका। मथुरा में स्थित बैकुंठ तीर्थ में स्नान करने से वह रक्तधारा लुप्त हो गई। कपिल वाराहन प्रतिमा को रावण ने लंका में स्थापित किया जिसे वह इंद्र भवन से लाया था। रावण वध के पश्चात श्रीराम उसी प्रतिमा को अयोध्या ले आए। तत्पश्चात जब शत्रुघ्न ने लवणासुर का वध किया, हर्षित हुए राम से उस प्रतिमा को प्राप्त किया और मथुरा में उसकी स्थापना की। त्रयोदश और चतुर्दश अध्यायों में अन्नकूट अर्थात गोवर्धन पर्वत के संबंध में वर्णन हुआ है। इसका विस्तार 2 योजन अर्थात 16 मील है। मथुरा के पूर्व में इंद्र तीर्थ, दक्षिण में यम तीर्थ, पश्चिम में वरुण तीर्थ एवं उत्तर में कुबेर तीर्थ हैं। सोमवती अमावस्या को पिंडदान करने का विधान है। अन्य अनेक पवित्र कुंड और मंदिर हैं। यही मानसी, गंगा तथा राधा कुंड विद्यमान हैं। ऐसी दिव्य नगरी को बारंबार प्रणाम।